हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 8 आनुवांशिकता और हेरिडिटी। कहने का मतलब है आज मैं चैप्टर नंबर 8 पूरा जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं मैं सारे के सारे कराने वाला हूं। इस क्लास के बाद आपको कोई भी आनुवांशिकता लेसन से एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे ही देखिएगा मैंने बायो के चारों लेसन करा दिए हैं। कौन कौन से देखिएगा, ये से क्वेश्चन मैंने बायो के चारों लेसन करा दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। केमिस्ट्री का एक करा दिया है और फिजिक्स के दो करा दिए हैं। अब फिजिक्स के दो बच्चे हैं और केमिस्ट्री के 3 बच्चे हैं। इन चारों लेसनों के बाद हम लोग सीधा फिर पढ़ेंगे वन लाइनर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर लॉन्ग वाले आते हैं। इन क्वेश्चनों को कैसे पेपर में पूछाते हैं ये सब पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और साइंस इंग्लिश उधर मैथ में आपको मैंने ऊंचाई दूरी करा रहा हूं। ऊंचाई दूरी के बाद सीधा मैं ट्रिग्नोमेट्री पर आ जाऊंगा। त्रिकोणमिति क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर के ढेर सारी क्लासें पा सकते हैं, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अधिक मदद मिलेगी। चलिएगा फ्रेंड्स, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है। कहने का मतलब है 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें कौन आनुवांशिक पदार्थ है। कह रहा क्या गोल्जी का है, डीएनए, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आनुवांशिक जो पदार्थ है वो कौन है, वो डीएनए है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी के साथ। ठीक है फ्रेंड, चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, क्या पेप्टाइड बंध द्वारा, संयोजी बंध द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो जो दो डीएनए तंतु जुड़े होते हैं वो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं। कौन करा, क्या जीवाणु बने होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, विषाणु, प्रयांश। तो केवल न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से जो बने होते हैं वो होते हैं विषाणु। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है डीएनए। डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में या केंद्रक में। तो जो डीएनए पाया जाता है वो केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। कहने का मतलब देखो मैंने ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी कराया है। ये पेपर में बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि देखिएगा ये सभी को पता है कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पर किया था, पर मटर के पौधे में कौन सा मटर का पौधा है। आपसे ऑप्शन है मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों, गुड़हल। तो सरसों और गुड़हल तो हो नहीं सकता है। अब इन दोनों मटरों में कौन सा मटर है, तो उनका ऑप्शन जाएगा बी के साथ, उद्यान मटर पे उन्होंने अपना प्रयोग किया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग लगा लीजिए वीवीआई। टी एच मॉर्गन ने आनुवांशिक प्रयोग किस पर किए थे। कह रहा है घरेलू मक्खी पर, बालू मक्खी पर, फल मक्खी पर, सीसी मक्खी पर। भैया लगा लीजिएगा वीआईएमपी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पेपर में चांस है पूरे के पूरे बनने के। तो टी एच मॉर्गन ने जो आनुवांशिक प्रयोग किया था वो फल मक्खी पर किया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो कह रहा है मटर के पौधे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, लगा लो इस पर भी वीवीआई। कह रहा है मटर के लंबे पौधे का क्रॉस संकरण बौने पौधे से कराने पर, मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे। देखो इस क्वेश्चन को 2 प्रकार से पूछा है पेपर में, अलग अलग वर्षों में, तो मैं दोनों क्वेश्चन लाया हूं, अभी आपको मिलेगा सेकंड वाला भी क्वेश्चन। तो कह रहा है यदि मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के लंबे पौधे मिलते हैं, पर द्वितीय पीढ़ी में क्या होंगे। कह रहा है लंबे तथा बौने दोनों मिलेंगे, लंबे मटर के पौधे मिलेंगे, बौने मटर के पौधे मिलेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय पीढ़ी में लंबे तथा बौने दोनों मिलेंगे। ऑप्शन नंबर किसके साथ आ जाएगा, ए के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो, अगर टोटल गुणसूत्र की बात की जाए, अगर आपसे कह दिया जाएगा टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं तो 46 होते हैं।
कितने युग्म होते हैं, तो 23 युग्म होते हैं। पर यहां पर उसने क्या है, पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन देके करना है। कह रहा है 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस वाई वाई एक्स वाई, 46 प्लस एक्स एक्स, 46 यहाँ प्लस भी है, 46 प्लस एक्स वाई। तो देखिएगा 44 गुणसूत्र पुरुषों में भी पाए जाते हैं और महिलाओं में भी, ये कॉमन है। पर इसके बाद जो महिलाएं होती हैं उनमें एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि पुरुषों में एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, ये पुरुषों में पाए जाते हैं। ये किस में, ये महिलाओं में। तो अब पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 44 प्लस एक्स वाई। ऑप्शन नंबर भी चेंज हो गया, इसे बी कर लेना, ये सी है और ये कौन है, डी। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत अच्छे। कह रहा है पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। जो पृथक्करण का नियम किसने दिया था, कह रहा है चार्ल्स डार्विन ने दिया था, हुगो डी व्रीज ने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, या रॉबर्ट हुक ने दिया था। तो पृथक्करण का नियम दिया था आपके ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए के रज्जुक किसके द्वारा जुड़े होते हैं। ये भी रज्जुक मतलब तंतु, बंध, मतलब वो आप कह सकते हो तंतु किसके द्वारा जुड़े होते हैं, या डीएनए के दो डीएनए आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं। कह रहा क्या, पेप्टाइड बंध द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा, ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा। अभी बताया था। तो जो डीएनए दो होते हैं तंतु आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा। देखिए इस प्रकार भी पूछ सकता है रज्जु, वहां पर भी क्वेश्चन मैंने ये रिपीट कराया है, अभी कराया था, पर वहां रज्जु वर्ड नहीं आया था। इस प्रकार भी पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो 11 नंबर, कह रहा मटर के पौधे पर अपने प्रयोगों में मेंडल ने किस लक्षण का प्रयोग नहीं किया था। जब मेंडल ने मटर के पौधे पर जब प्रयोग किया था अपना, तो किस पर प्रयोग नहीं किया था। क्या पुष्प की स्थिति पर प्रयोग नहीं किया था, बीज के रंग पर प्रयोग नहीं किया था, फली की लंबाई पर प्रयोग नहीं किया था, या बीज की आकृति पर। तो देखिए मेंडल ने पुष्प की स्थिति पर प्रयोग किया था कि नहीं किया था, बीज के रंग पर भी प्रयोग किया था, फली की लंबाई पर नहीं किया था, और बीज की आकृति पे किया था। इन तीनों पर किया था और फली की लंबाई पर नहीं किया था। तो क्वेश्चन में पूछा किस पर नहीं किया है, तो जो गलत ऑप्शन होगा ऑप्शन वही सही हो जाएगा, और सही वाले सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 12 नंबर, करा निम्न में से कौन सा जीनोटाइप शुद्ध गोल बीजों को प्रदर्शित करता है। जीनोटाइप की बात कर रहा, देखो दो टाइप होते हैं। अगर बात की जाए टाइप जो कितने होते हैं, दो, एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। तो यहां बात किसकी कर रहा है, यहां जीनोटाइप की बात कर रहा है। तो कह रहा है जीनोटाइप शुद्ध गोल बीजों को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ वो कौन होता है, वो आर होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कह रहा है युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या होती है। युग्मनज में गुणसूत्र कितने होते हैं, एक युग्मनज में। युग्मनज का मतलब क्या होता है, जोड़ा। जोड़े का मतलब कितने होते हैं, दो होते हैं। अब कौन होते हैं, क्या 4 एक्स हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। 3 एक्स नहीं हो सकते, एक एक्स हो सकता है, पर इसका जोड़ा तो लाओ, ये भी नहीं हो। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, सी के साथ। एक तो युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2x। ठीक है, आप कह रहे हैं मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीनोटाइप होता है। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीनोटाइप होता है। जो छोटा पद होता है उसका जीनोटाइप क्या होता है, उसका जीनोटाइप होता है स्मॉल टी। क्या होता है, ये होता है स्मॉल टी। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, सी। भैया ये बीआईए क्वेश्चन है, इन बातों को ध्यान रखना, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहां से कोई क्वेश्चन एमसीक्यू से बनेगा, मैं यकीन दिलाता हूं ना, जितने मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन एक भी अलग नहीं आएगा। परेशान मत हो, एग्जाम हो जाने दो, इसके बाद मैं प्रमाण के साथ आऊंगा, बताऊंगा कि क्लास नंबर 4th में मैंने ये क्वेश्चन कराया है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है जीन पद का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। जो जीन पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, मेंडल ने किया था, जोहानसन ने किया था, बीजमान ने किया था, एरी ने किया था। तो जीन पद का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए मैंने अभी पीछे कराया है, ये क्वेश्चन देखो पूछने का, पेपर को कैसे पूछने का तरीका बदलता है। ठीक है, कह रहा है जब शुद्ध लंबे
तथा शुद्ध बौने मटर के पौधों का संकरण अर्थात क्रॉस कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त हुए, ठीक है, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त होंगे। अभी इसी क्वेश्चन को पीछे क्या कहा था, जब मटर के लंबे पौधे के बौने पौधे से क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में मटर के लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, तो द्वितीय पीढ़ी में कैसे प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर क्या है, जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने, बात वही कह रहा है, पौधों के संकरण कराया जाता है तो क्या कर रहा है, शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे, शुद्ध बौने प्राप्त होंगे, संकर लंबे प्राप्त होंगे, या शुद्ध लंबे संकर लंबे बौने। तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा, तीनों प्राप्त होंगे, शुद्ध लंबे भी प्राप्त होंगे, शुद्ध संकर भी प्राप्त होंगे और शुद्ध बौने भी प्राप्त होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है भैया, 5 स्टार क्वेश्चन है। 17 नंबर कह रहा है, मनुष्य में कायिक गुणसूत्रों की युग्मों की संख्या होती है, कायिक गुणसूत्रों के युग्मों की संख्या होती है। कायिक मतलब दोनों में कॉमन जो है गुणसूत्र, कितने कॉमन होते हैं, युग्मों की संख्या होती है। युग्म मतलब जोड़े, कितने जोड़े, हमने बताया 44 कॉमन होते हैं, तो 44 के जोड़े बनाओगे कितने जोड़े बनेंगे, 22 जोड़े। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ए के साथ। तो मनुष्य में कायिक गुणसूत्रों के युग्मों की संख्या होती है कितनी, 22। चलो फिर क्या क्वेश्चन का है, निम्न में से कौन मानव मादा का जीनोटाइप होगा, निम्न में से कौन मानव मादा का जीनोटाइप होगा। कह रहा है एक्स वाई, वाई वाई, एक्स एक्स, ये सभी। तो मानव मादा, अभी देखो पुरुष में मैंने बताया था, जो पुरुष में मैंने बताया था कौन सा होता है, तो वहां बताया था मैंने एक्स और वाई, और तो फिर मादा में भी बताया था, महिलाओं में या मादा में क्या होता है, मादा में होता है एक्स एक्स। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन नंबर 19 पर कह रहा, एक संकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात होता है। देखो इस बात को नोट करो, चलो एक संकर संकरण का फिनोटाइप अगर पूछे आपसे, जो फिनोटाइप होता है उसका अनुपात होता है 3:1। ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 सही। ठीक है, 5 स्टार क्वेश्चन। एक और लिख लो, अगर आपसे कह दे कि संकर संकरण का, अगर आपसे पूछेगा जीनोटाइप, जीनोटाइप तो क्या होगा, तो उसका अनुपात होता है 1:2:1। इस बात को नोट करके रखना है आपको, पेपर में अवश्य आपको मिलेगा। एक संकर संकरण का फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप 1:2:1। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 19 क्वेश्चन थे। अब बताइएगा फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसी लग रही है। देखिएगा, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में, आप मेरे चैनल पे जाएंगे, आपको ढेर सारी क्लासें मिल जाएंगी। आपके लिए जो आपके लिए आपको सुटेबल अच्छी क्लास लगे आप उसे देख सकते हैं। ये आपके पेपर में ठीक उसी तरह कार्य करेंगे जैसे एक रोटी पर मक्खन लगाकर हम लोग खाते हैं ना, स्वाद बिल्कुल अलग ही हो जाता है, ठीक वैसे ही क्वेश्चन है। आप पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं पढ़िए, पर इसके साथ ही मेरी क्लास करा लेंगे, आपका 20 में 20 नंबर एमसीक्यू मिलेगा, ये मैं गारंटी दावे के साथ कह रहा हूं, एक भी हल क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।